क्या आपकी कुंडली में भी पितृदोष है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि पितृदोष क्या होता है, कैसे बनता है और इससे जुड़ी काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कुंडली के कुछ भावों को समझना होगा। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें कुंडली के नवम भाव की, तो देखिए ये वाला भाव कहलाता है कुंडली का नवम भाव। और नवम भाव मुख्यतः भाग्य को दर्शाता है और आपके पितरों को दर्शाता है। और इसी तरह से कुंडली का तीसरा भाव जो कि आपके बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, लेकिन ये कुंडली के नवम भाव से सातवां भाव रहता है। इसीलिए यहाँ पर बैठे ग्रह की दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ती है, जिसका असर नवम भाव में भी देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई कुंडली के भावों की बात। अब यदि हम बात करें कुंडली के ग्रहों की, तो देखिए कुंडली में मौजूद 9 ग्रहों में से सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि आपके पिता और पूर्वजों से देखा जाता है। तो यदि हम बात करें कुंडली में बनने वाले पितृदोष की, तो वो भी कुंडली के 9वें, 10वें और तीसरे भाव, साथ ही साथ सूर्य देवता से ही देखा जाता है। और वो कैसे बनता है, तो चलिए वो देखते हैं। देखिए, पितृदोष का निर्माण तब होता है जब किसी भी कुंडली में सूर्य देवता के साथ राहु देवता बैठ जाते हैं। तो यदि सूर्य और राहु की युति कुंडली के तीसरे, 9वें या 10वें भाव में बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये कह दिया जाता है कि उस कुंडली में पितृदोष है। और ज्योतिष शास्त्रों में केवल यही बताया गया है कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण तभी होता है जब कुंडली के तीसरे और 9वें भाव में सूर्य के साथ राहु देवता बैठ जाते हैं, क्योंकि इसके कारण सूर्य देवता पर ग्रहण लग जाता है। और क्योंकि ये ग्रहण कुंडली के नवम भाव में पड़ता है जो कि पितरों का भाव है, तो इसी के कारण ऐसी स्थिति में इसे पितृदोष कह दिया जाता है। और तीसरे भाव में इस युति का असर ये होता है कि यहाँ पर बनने वाली सूर्य और राहु की युति की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर नवम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण तीसरे भाव में बैठे सूर्य और राहु के कारण भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और देखिए, यहाँ पर राहु के अलावा यदि केतु देवता भी मौजूद हैं, तो भी ऐसी स्थिति में कुंडली में पितृदोष का निर्माण मान लिया जाता है। इसके अलावा कुंडली में कहीं भी कोई भी युति हो, उसे पितृदोष नहीं माना जाता